नमस्कार, सनी क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं कवि संतोष। एक नज़ारा आप देख रहे हैं और ये अद्भुत नज़ारे की पूरी कहानी इस वीडियो में हम आप तक भेजेंगे कि आखिर ये महात्मा, ये संत इस 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में इस तरह से तपती हुई आगों के बीच बैठ करके आखिर किस तरह का हठ योग, किस तरह की सिद्धि, किस तरह की साधना में आप अपना जीवन तपा रहे हैं, रमा रहे हैं। समाज कल्याण के लिए यहाँ तमाम भक्तजन भी आए हैं और दूर दूर से चल कर के लोग आए हैं। एक अभिलाषा बस सनी क्रिएटर भी यहाँ मौजूद है आज, और ये सीधे सीधे आपको ये तस्वीर दे रहा है बाबा प्रेमदास जी, जो हठयोगी हैं और एक हठ साधना कर रहे हैं। आगों के तपती हुई आगों के बीच में बैठ करके आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाबा ने अपने जीवन को रमाया। जो 40 साल से लगातार अनाज नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, कभी ये बोरिंग का यानी पानी नल का नहीं पीते हैं, ये झरने का पानी, तालाब का पानी, नदियों का पानी पीते हैं। ये तमसा नदी का किनारा है। मड़ई में हम लोग, ये पूरी एक मंडली, एक टीम बैठी हुई है। मड़ई में तमाम लोग बैठे हैं, हीरा जी हैं और तमाम लोग हैं, विद्यालय के प्रबंधक साहब हैं, बाबा जी ये बैठे हैं, और बाबा जी के बगल में भी इधर भी ये ग्राम पंचायत के प्रधान जी बैठे हैं। अभी इनके पास भी हम लोग आएंगे। आप बैठे हैं और कुछ दुखी लोग हैं जिनकी समस्या, पीड़ा है, दूर से आए हैं, यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि बाबा जी से मिलें और बाबा जी से कुछ बात करें। निश्चित तौर पर जो यहाँ का दृश्य है, जो यहाँ हठयोग साधना है, उसे देखने के बाद बिल्कुल मुझे आश्चर्य लगा, अच्छा लगा, एक अलग लगा है। जो मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप भी देखने के बाद फील करेंगे। चलते हैं बाबा जी। सीताराम, प्रणाम। बाबा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत। हाँ, बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं आपका शुभ नाम। हमारा नाम शुभ नाम बाबा प्रेमदास। प्रेमदास। बाबा जी, बहुत दिन से सुने आप मौन थे। 24 वर्ष मौन था। 12 वर्ष से एकदम लगातार, कोई इशारा भी नहीं, केवल लिखते थे। 12 साल। हाँ। फिर 24 वर्ष आधा बेला बोलते थे। 2 बजे रात से 2 बजे दिन तक मौन रहते थे। इसके बाद बोलते थे। फिर बीच में इसी बाद जब वो मौन 24 वर्ष ख़त्म हो गया तो उसको शांत कर दिए। अब केवल यही जो कठिन तपस्या है, धूप वाली, यही हम शुरू किए हैं। अच्छा बाबा, ये जैसे 2 बजे रात से मौन हो जाना, 2 बजे दिन तक, 2 बजे रात से 2 बजे दिन तक मौन हो जाने का क्या मतलब है? इसमें हमको शांति मिलती है। अच्छा, 2 रात से 2 दिन तक, 2 बजे दिन तक जी, हमको आत्मा में शांति मिलती है। हम प्रभु का भजन चिंतन के मुखार भी से कोई गलत शब्द नहीं निकलता, गलत शब्द उच्चारण नहीं होता है, इसलिए हम मौन रहते थे। और सब शांत महात्मा जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सब मौन रहते हैं। यहाँ तो प्रधान जी कहते हैं आप जब मौन आपका टूटा है, हाँ, तो आपकी जबान खुली तो कुछ अटपटे बोलते हैं आप। तो वो साधु की अटपटी वाणी है, इसलिए वो साधु अगर अटपटी वाणी नहीं बोलेगा तो उसको जनता जो कुछ जकड़ लेती है, अपनी माया में लपेट लेती है। इसलिए साधु उनको दूर रखता है बोल करके। सचिव वैद गुरतीन जो प्रिय बोला भयास, राज धर्म 3 के हों बेगहीना। महात्मा को, डॉक्टर को, वैद को, मंत्री को, सबको टाइट रहना चाहिए। इसलिए अगर टाइट नहीं रहेंगे उनका मान सम्मान नहीं रहेगा। हम हाई स्कूल गुड सेकंड पास थे, हम 1982 में। अच्छा, 1982 में। हाँ। फिर ये रूप क्यों पकड़ लिया आपने? आपको सन्यासी क्यों बनना पड़ा, साधु क्यों बनना पड़ा? साधु बनना हमारे भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमको बैराग उत्पन्न हो गया। 82-83-84 से हमको बैराग उत्पन्न होने लगा धीरे धीरे। तो हमारे माता पिता कहे कि भाई आपको बैराग उत्पन्न होना है तो आप ये परिवार, ये माया, ये घर द्वार, ये सब बच्चे सब छोड़ करके आप संन्यास रूप में चले जाइए, कहीं जंगल में चले जाइए। तो मेरे अंदर ये भावना आ गई कि वो जब माता पिता आज्ञा दे रहे हैं तो मैं बैराग में अपना चला गया जंगल में। वहाँ 24 वर्ष तक तपस्या किया जंगल में। इसके बाद में जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो इसके बाद मैं विचरण में चला गया। विचरण मैंने घूमने लगा, सब दुनियादारी देखा। गंगा के किनारे 1 साल 3 महीना 13 दिन रहा। पूरे गंगा जहाँ से निकली, जहाँ तक समाप्त हुई हैं, वहाँ तक मैं पैदल गया हूँ। अच्छा। हाँ, नंगे पाँव। और 40 वर्ष में उनको इस समय हो गया मैंने भोजन किए। 40 साल से भोजन आपने नहीं भोजन नहीं किए 40 साल। क्या खाते हैं आप? फल, दूध। अच्छा, फल और दूध। हाँ, और कुछ नहीं। पानी का पानी झरना का पीता हूँ, नदी का, झरना का।
कैसे आता है पानी यहाँ तक? नदी से ले आते हैं। अच्छा, नदी से पानी ले आते हैं। नदी से पानी ले आते हैं, या कुआं हो, तालाब हो। अच्छा, कुआं, तालाब और झरने का पानी हाँ, पीते हैं। इसी के ये पानी। बोरिंग वाला पानी नहीं पीते नहीं, ये हैं? सब पानी हम नहीं पीते हैं। ये सब पानी नहीं जनता के लिए बना दिया हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म। मंदिर न तो कोई नशा भी मैं करता हूँ, कोई नशा कोई नशा नहीं किया आज तक, जब बचपन से अभी तक कोई नशा नहीं किया, गांजा वाजा नहीं पीते? कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। साधु के लिए नशा निषेध है। जी, मैंने देखा तो महात्मा लोग गांजा भी पीते हैं। हाँ, तो मनमुखी हैं। अच्छा, वो मनमुखी है। हाँ, मनमुखी, जो मन में अवसर करें। हम लोग मनमुखी नहीं। आप किस मुखी में आते हैं? हम लोग परमात्मा के चिंतन भजन में रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अच्छा, अभी जो ये आप हठ योग कर रहे हैं, हाँ, जो ये आग घुमा रहे हैं इस तरह से, हाँ हाँ, मतलब लगातार ये इसे हमारी चला करके- सिद्धि है। हम लोग संकल्प किए हैं कि 18 वर्ष तक हम हठ योग करेंगे। इसके बाद ही कुछ हम, जब ईश्वर की प्राप्ति हमको हो जाएगी तब हम इसको छोड़ेंगे, और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये 12 साल, जैसे 12 साल आप मौन रहे, हाँ मतलब पूरा मौन रहे 24 घंटे। हाँ 12 साल अर्ध मौन रहे आप, हाँ 12 घंटे मौन रहे। हाँ। फिर 18 साल ये तपस्या करेंगे। एक 18 साल तपस्या करके छोड़ दिए इसको। ये कर चुके हैं आप? ये 18 साल सन 2006 में हमारा पूरा हो गया। 18 साल हाँ, महाकुंभ से शुरू किए थे इसको, हठ योग। हट जो ये धुनी वाला। हाँ, इसके बाद हमारा सन 2006 में हमारा पूरा हो गया, इसको समाप्त कर दिए। इसके बाद हम 12 बरस गाय चराए जंगल में, 12 बरस तक गांव में नहीं गए। तब हमको कोई एक दिव्य शक्ति दिखाई दी कि आपकी समय भी बहुत ज़्यादा है, आप फिर से ये लाइन में आ जाइए। फिर से लाइन, उस लाइन को चेंज कर फिर इस लाइन में आ गए, गाय छोड़ करके फिर हठ इस योग। हट योग में आ गए। तो 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ, 7 साल ये हो गया। कितना साल अभी 12 साल करना हमको। अभी फिर से 12 6 18। हाँ, 12 6 18। फिर 12 साल इसे और करना है। हाँ, तो 6 साल हो गया ये। इतना सब कुछ त्यागने के बाद, हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद जीवन में हाँ, आपको मिला क्या? हमको बहुत कुछ मिला। अच्छा, हमको बहुत कुछ मिला। हमको स्वयं के जीवन के लिए मिला? हाँ, या अपने समाज के लिए? समाज के भी लिए, हमारे भी लिए, हमको दोनों को लिए वो मिला। आपके लिए क्या मिला? हमको बहुत कुछ मिला, जो नहीं मिला था सब कुछ मिल गया। जो चाहते हो मंगा लेते हैं। हाँ, अच्छा। हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, दैविक शक्ति है कि हम उसी से हम मंगा लेते हैं अपना। हाँ, बैठे बैठे यहीं। अच्छा। हाँ, आपको चाहने के हमारे पास आप आ जाएंगे तुरंत। वहाँ यहाँ आपकी हमारी प्रेरणा जाएगी आपके पास, आप हमारे भावना में आप पढ़ करके हमारे पास आ जाएंगे। क्या बात। हाँ, पूछ लीजिए लोग, भावना पर आए ना। अभी तो इन लोगों से बात करेंगे बाबा जी। हाँ, कर तो लीजिए। ऐसे भी लोग आते रहते हैं बराबर? हमारे यहाँ बराबर लोग आते रहते हैं। अच्छा, जो जो परेशान लोग हैं, किस वो तरह भी की हमारे, परेशानी के लोग आप? कोई भी परेशानी का आदमी हो, मनुष्य हो, कोई भी परिस्थिति में झेल रहा है, अगर हमारे पास आ गया, उस समय हमारी साधना चल रही हो, साधना के बाद मैं उससे पूछूंगा या उसको कुछ भी करूंगा, उसको तुरंत आराम हो जाएगा। तो कहे बाबा जी के यहाँ गया, मैं आराम हो गया। तो हमारे नाम को उजाला कर देता है, अंधेरे से उजाला में कर देता है। तो लोग दूर दूर के हमारे यहाँ आते हैं। अब आते हैं तो समाज, हम बहुत कम जाते हैं समाज मांगने या कोई कथा प्रवचन करने? कुछ भी नहीं करते। न हम कथा प्रवचन करते हैं, न भीख मांगते हैं। हमारे समाज में लिखा है कि मांगन मरण समान है। मत कहे कबीर, मत कोई मांगे भीख। संत के लिए भिक्षा मांगना दोष है, ब्राह्मण के लिए, अतिथि के लिए, छोट जात के बिरादरी के लिए भिक्षा मांगना, हमारे संत के लिए भिक्षा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, प्रभु की। अच्छा, किस पंथ के संत हैं आप? कोई? हम रामानंदी वैष्णो हैं, वैष्णो पंथ के संत हैं। अच्छा, रामानंदी वैष्णो। हाँ, वैष्णो हैं। आप वो कच्छ-मच्छ भी खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो अघोर पंथी खाते हैं। ये हठ योग तो अघोर पंथियों में? नहीं नहीं, अघोर पंथी नहीं है, ये शिव जी का मंत्र है। अच्छा, शिव जी का। हाँ, जहाँ महामंत्र जो जपत में। इसको करते हैं तो इसका कोई मंत्र भी बोलते हैं? हाँ, मंत्र बोलते, जाप करते हैं। क्या मंत्र, क्या होता है? राम मंत्र। कैसे होता है? राम मंत्र का जाप करते हैं। बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वास, इसी का जाप करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे? हाँ, एक आसन पर, एक आसन पर। अच्छा बाबा, ये कभी कपड़ा भी नहीं पहनते आप? कपड़ा भी नहीं पहनते, चाहे ठंडी चाहे गर्मी हो। ये सिर्फ ये कमर में क्या बांधा आपने? ये रस्सी लगाया है मजबूत से। अच्छा, ये मजबूत वाली रस्सी मजबूत है? रस्सी, हाँ। एक चादर लिए रहते हैं, एक चादर लिए रहते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो। इसी आसन पे अपना भजन करते हैं। 2.5 घंटे, न ऐसे न ऐसे न ऐसे। फिर इसको एक खप्पड़ में आगे धर के इस पर धरेंगे, ऐसे पर लाल लाल भरेगी, इसी तापेंगे और ये आगे जलेगी। हाँ, लक्ष्मण रेखा। हाँ, आग की लक्ष्मण रेखा चलेगी। हाँ, एकदम बराबर संबंध संपूर्ण है, कहीं खाली नहीं रहेगा, यहाँ नहीं। ये जलती रहेगी। हाँ, और ऊपर आग जलता रहेगा। हाँ, खप्पड़ में, खप्पड़ में, उसी की कोट खप्पड़ कहते हैं। कोट खप्पड़। और उसी से अपने शरीर को तपाएंगे आप? तपाएंगे, हाँ।
अकल से लगता है, सामने से लगता इसको है। तपाने से आपको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति होगी? इसको प्राप्ति होती है। ईश्वर आकर के हमारी रक्षा करता है। अगर कहा दे पौन दे चलो तो पौन दे तुम तो चलने लगते हैं। हाँ। देखिए हमने कहा कि जब हमारी समय पूरी हो जाएगी पूजा, आप चल दिए, देखे चल रहे हैं। सुबह से देखिए पूरा हवा रहती है कि नहीं, इस समय देखिए पश्चिम चल रहा है। और जब ये हवा चलेगी तभी पूजा करेंगे। हाँ। देखिए चल रहा है कि नहीं। हाँ। 48 डिग्री तापमान में लगातार आगों के बीच में बैठ करके खेलना और सर पे भी खप्पड़ में आग लेकर के सर को तपा देना, शरीर को तपा देना, ये बड़ी साधना है और संतों के अंदर ही ये संभव हो सकता है। मानव जीवन में, साधारण जीवन में शायद कर पाना मेरे आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बाबा जी से मेरी बात हो रही है। बाबा प्रेमदास जी महाराज हैं। और ये जगह कौन सी है बाबा जहाँ बैठे हैं? यहाँ चकिया घाट, चकिया घाट, सेमरी चकिया घाट, सेमरी चकिया घाट में हम बैठे हैं इस समय। तमसा नदी का किनारा है। हाँ, तमसा के किनारे और तमसा नदी के किनारे हम लोग बैठे हैं। हाँ। लगभग ये 4 बीघा का ग्राउंड है जहाँ बाबा सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक मढ़ा है, नदी का किनारा है, बकिया ग्राउंड है। हाँ। और गांव गिराव नहीं है, यहाँ गांव गिराव नहीं है। हाँ। और पूरी तरह से एक चबूतरा है बाबा जहाँ बैठ करके हठ योग करते हैं, जहाँ निरा तपस्या ठंड करते में, हैं। वहाँ कोई छाया नहीं, कोई छाया नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है। हाँ नहीं ठीक बाबा। और इसके बाद जो है बाबा जी बता रहे हैं साथ साथ में, और पानी का साधन यहाँ 2 इंडिया मार का नल है मात्र, जिससे बाबा पानी भी नहीं पीते हैं। बाबा अगर पानी पीते हैं तो झरने का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। बोरिंग की पानी यानी बोर जो करके पानी निकालते हैं उससे बाबा पानी नहीं पीते हैं। तो बाबा जी के यहाँ तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के रोगी लोग भी आया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा प्रवचन करने के लिए, कोई कथा कहने के लिए किसी समाज में बाबा नहीं जाते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, चंदा नहीं मांगते हैं। लेकिन फिर भी बाबा एक मंदिर भी बनवा रहे हैं आप। मंदिर में लोग आ करके दे जाते हैं। कहाँ बन रहा है मंदिर? धनियाकुड़ी तहबरपुर जाए। अच्छा, धनियाकुड़ी तहबरपुर मंदिर बन रहा है। वो कैसा मंदिर है? राम जानकी का। अच्छा, राम जानकी का मंदिर है। कितनी लागत से तैयार हो रहा है वो? 18 लाख रुपया लग गया अब तक। अभी वो मंदिर तैयार नहीं हुआ। 1.5 करोड़ तक जाएगा। 18 लाख रुपया में वो पूरा प्लाट है जहाँ मंदिर वाला है? 5 बीघा में। मतलब 5 बीघा, हाँ 800 कड़ी, 5 बीघा में 800 कड़ी राम जानकी के नाम उसी में है, उसी में मंदिर बोरा था। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय। ऐसे हमारे यहाँ आए जाया करते हैं। मैं किसी कुछ नहीं कहता हूँ कि हमको ये चीज़ें, हमको कोई लालच नहीं है। लालच करके क्या करेंगे? कौन हमारे लेगा? हम नहीं, लालच नहीं, संत को लालच करना नहीं चाहिए। कहाँ आम जनता के लिए है। अच्छा बाबा जी, क्या कोई भविष्यवाणी भी करते हैं आप? कुछ भविष्यवाणी कर देता, जो मुझको दुख देता, दंड देता है, जैसे मेरी तपस्या में भंग डालता है, उसको मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। हाँ। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन जो हुई, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। कल गिनती होनी है। हाँ, वो सब हमको नहीं मालूम। सरकार आनी है कुछ, हम उसको नहीं मालूम है। उसमें हमको कोई मतलब नहीं। कोई सरकार आए, हमको अपना कर्म करना है, हमको पूजा करना है, गाय खिलाना है, गाय की सेवा करना है। कहानी चेड़ छोड़ हो भी नारानी है, चेड़ छोड़ हो भी नारानी, मतलब वो छोड़ करके आप कुछ होना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं आपका। ये समाज से हमसे कोई मतलब, कौन जीत रहा है कौन क्या। हाँ, आया हमारे पास बाबा जी, हमको आशीर्वाद दिए, जाओ आशीर्वाद लो, जाओ अपना जाओ। यहाँ इस क्षेत्र से किसको आशीर्वाद दिया आपने? हम जो आया उसको दे दिया, और जो बात का उसको नहीं देते हैं। हमारे पास निकाल दें आपको, जाओ चले जाओ, डट के भगा दे। पहले कौन आया था यहाँ? यहाँ पहले आया था मुलायम का मामा जो है। अच्छा। वही आया था। उसको अपन आशीर्वाद दे दिए, गाली फगड़ दे दी, अपना गया। दोस्तों आता है, खाली नहीं जाता है। दोस्तों, जो अपने देश की संस्कृति है, जो अपने देश की विरासत परंपरा है, और संतों का जो अस्तित्व रहा है भारत की संस्कृति में, वो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता है। ऐसे में कोई हठ योग करता है, कोई तपस्वी अगर साधक बन करके पूरा जीवन अपनी तपस्या में दे दे, तो निश्चित तौर पर समाज कल्याण के लिए और देश कल्याण के लिए, इसीलिए भारत देश मतलब विश्व का गौरव है या गुरु है। तो बाबा जी को मैं आप तक इसलिए भेज रहा हूँ कि ये सार्थक तपस्या समाज के काम आ भी रही है। यहाँ देखिए, अभी एक भैया आए हैं, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ है, लेकर के आए हैं। तमाम लोग बता रहे हैं कि जिनको बच्चे उच्चे नहीं होते हैं, जो गंभीर बीमारी से बीमार हैं, वो लोग बाबा के पास आते हैं और ऐसी समस्याओं का समाधान भी बाबा के यहाँ से निकलता है। तो ये बस एक साधना है, और इस साधना में दुआ है।
अगर आप सनातन को मानते हैं तो आपका सत्कार है और बाबा जी से मिलने के लिए आपको आना होगा। हाँ, सिमरी चकिया घाट है जहाँ 4 महीना रह करके बाबा हठ योग करते हैं। और धनिया कुंडी कूटी है बाबा जी की असली जगह जहाँ पर मंदिर बन रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। बाबा जी को कोटनों प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा। आप सभी देशवासियों का कल्याण हो इस आश्रम से, ऐसी शुभकामना मंगल कामना ना बाबा जी। थैंक यू, धन्यवाद।